गुड मॉर्निंग दोस्तों, मैं सुजीत कुमार। आज आप लोगों को अवतल दर्पण में प्रमाणित करना बताएंगे कि 1 = r/2 होता है। ये अक्सर 5 मार्क्स में पूछा जाता है। इसे हमें सिद्ध करना है कि F = r/2 है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक अवतल दर्पण लेंगे, जो कि हमने एक अवतल दर्पण ले रखा है। इसका नाम दिया है हमने M'। इस अवतल दर्पण का नाम क्या रखे हैं, M'। उसके बाद देखिए B जो है अवतल दर्पण पे एक कोई बिंदु है जहां पे AB किरण, कौन किरण, AB किरण है, जो B बिंदु पे टकराने के बाद, इसके परावर्तक पृष्ठ पे टकराने के बाद फोकस से होकर के गुजरती है। हम लोग को पता है कि कोई भी किरण जब मुख्य अक्ष के समानांतर किसी दर्पण से टकराती है तो वह फोकस से होकर के गुजरती है। तो यहाँ पे दिखाया जा रहा है। उसके बाद आगे देखना है, C को B से हमने मिला दिया। C को क्या किया, B से मिला दिया। जब हम C को B से मिलाए तो एक अभिलंब की तरह कार्य किया। किसके तरह कार्य किया, अभिलंब की तरह। उसके बाद क्या हो गया, AB जो है PC के क्या हो गया, समानांतर हो गया। AB क्या है, PC के समानांतर है। इस अवतल दर्पण में P ध्रुव है, A फोकस है और C वक्रता केंद्र है। P क्या है, ध्रुव है, A फोकस है और C वक्रता केंद्र है। तो सबसे पहले जो है इसमें उसको हम क्या करेंगे, लिख देंगे सेम उसी तरह से। तो सबसे पहले माना, सबसे पहले हम क्या करेंगे, जो हमने चित्र में किया है उसको हम हूबहू लिख देंगे। तो सबसे पहले हम क्या किए, माना कि M' एक अवतल दर्पण है। माना कि M' एक अवतल दर्पण है जिसका PC मुख्य अक्ष है, जिसका PC मुख्य अक्ष है, F फोकस है और P ध्रुव है। इतना हमने लिख दिया। और लिखना है तथा AB कोई किरण जो दर्पण M' के मुख्य अक्ष PC के समानांतर है, PC के समानांतर है, जो दर्पण के बिंदु B पर, जो कि दर्पण के बिंदु B पर परावर्तित होकर F से गुजरती है तथा C को B से मिलाने पर C भी अभिलंब की तरह कार्य कर रहा है। C भी अभिलंब की तरह कार्य करता है। अब देखिएगा यहाँ पे M' क्या हो गया, एक अवतल दर्पण हो गया जिसका मुख्य अक्ष PC है, फोकस F है और ध्रुव P है। मुख्य अक्ष PC के समानांतर AB कोई किरण है जो अवतल दर्पण के बिंदु B पे परावर्तित होकर के F से, मुख्य अक्ष के F से होकर के गुजरती है। तो हमने क्या देखा कि AB कोई क्या है, किरण है जो कि बिंदु B से परावर्तित हो रहा है। BC क्या है, अभिलंब। BC यहाँ पे किसका कार्य कर रहा है, अभिलंब। तब प्रकाश के परावर्तन के नियम से कोण ABC बराबर होगा कोण
सी बी एफ का। अर्थात हम इसको लिख सकते हैं कोण आई बराबर कोण आर। प्रकाश के परावर्तन के नियम से कोण ए बी सी बराबर हुआ कोण सी बी एफ के। अर्थात कोण आई बराबर है कोण आर। ये किसके अनुसार होगा? प्रकाश के परावर्तन के नियम से। अब हमको देखना है, चूंकि ए बी जो है पीसी के समानांतर है। ए बी क्या है? पीसी के समानांतर है। जब दो किरण एक दूसरे के समानांतर हो तब क्या होता है? ये देखो यहाँ पे, जब दो किरण एक दूसरे के समानांतर होता है तो अगर हम इस रेखा को देखें तो ये क्या है? एक तिर्यक रेखा है, और तिर्यक रेखा से एक एकांतर कोण का निर्माण हो रहा है यहाँ पे और यहाँ पे। एकांतर कोण क्या होता है? समानांतर रेखाओं में बराबर होता है। तो लिखते हैं इसको अब कोण ए बी सी बराबर हुआ कोण बी सी एफ का। बी सी एफ के कोण ए बी सी बराबर होगा कोण बी सी एफ। क्यों बराबर होगा? एकांतर कोण से। एकांतर कोण से। अब यहां पे देखना है, यानी कि कोण आई किसके बराबर हो गया? कोण बी सी एफ, यानी ये भी आई हो गया, ये भी आई हो गया। अब त्रिभुज, जब दो कोण आई कोण आर दोनों एक दूसरे के बराबर है तो क्या हो गया? ये त्रिभुज जो हो गया वो हो गया समद्विबाहु त्रिभुज। चूंकि त्रिभुज बी सी एफ में कोण आई बराबर कोण आर, अतः त्रिभुज बी सी एफ एक समद्विबाहु त्रिभुज है। समद्विबाहु त्रिभुज है। अतः तो क्या हो जाएगा? तो बी एफ बराबर हो जाएगा सी एफ के। क्योंकि त्रिभुज ए बी सी में कोण आई जो है कोण आर के बराबर है, तो ये त्रिभुज क्या हो जाएगा? समद्विबाहु त्रिभुज होगा। क्योंकि हम जानते हैं कि जब दो कोण बराबर, किसी त्रिभुज का दो कोण बराबर होता है तो उसके जो संगत भुजा होता है, उसके संगत भुजा क्या होता है? बराबर होता है। यानी कि इसका संगत भुजा क्या हो गया? बी एफ और सी एफ। तो इसलिए बी एफ और सी एफ क्या होगा? बराबर होगा। तो बी एफ और सी एफ क्या हो जाएगा? बराबर होगा। फिर आगे देखते हैं। क्योंकि हम लोग क्या जानते हैं, जैसे कि कोई भी दर्पण है तो दर्पण जो होता है किसी खोखले गोले का भाग होता है। दर्पण जो होता है किसी खोखले गोले का भाग होता है। तो जैसे ये जो हम सूत्र सिद्ध कर रहे हैं हमेशा उसी के लिए सत्य होगा जिसका द्वारक छोटा होता है। यानी कि अगर हम यहाँ से कोई दर्पण परावर्तक सतह को यहाँ से, मतलब एक छोटा सा परावर्तक सतह होगा। ये जो दर्पण होगा पूरा क्या होगा? एक छोटा सा होगा, और छोटा सा जो इतना छोटा, और इतना जब छोटा होगा तो P यानी ये जो बिंदु होगा और ये जो बिंदु होगा दोनों क्या होगा? एक ही बिंदु पे होगा। अर्थात इसका जो द्वारक होता है, द्वारक इसको बोला जाता है एम से एम डैश की दूरी। ये द्वारक होता है वो काफी छोटा होता है, जिसके कारण P बिंदु और B बिंदु क्या होता है? काफी सन्निकट होता है। तो चूंकि हम जानते हैं चूंकि P के सन्निकट है, P B के बहुत ही नजदीक है, बहुत ही नजदीक है, तब PF जो है बराबर हो जाएगा BF के। PF किसके बराबर हो जाएगा? BF के। अब चलिए आगे देखते हैं। जब PF BF के बराबर हो जाएगा, यानी कि हम कह सकते हैं कि CF भी किसके बराबर हो जाएगा? PF के। क्योंकि BF जो है CF के बराबर है, BF जो है CF के बराबर है।
और यहाँ पे क्या हो गया, पी एफ जो हो गया, पी एफ हो गया बी एफ के बराबर हो गया, तो सी एफ क्या हो जाएगा, पी एफ के बराबर हो जाएगा, सी एफ क्या हो जाएगा, पी एफ के बराबर। अब आगे देखिए, सी और पी को हम क्या लिख सकते हैं, सी एफ प्लस पी एफ, सी पी को हम क्या लिख सकते हैं, सी एफ प्लस पी एफ। तो सी पी बराबर क्या होता है, आर होता है, क्या होता है, आर। क्योंकि हम जानते हैं सी एफ और पी एफ बराबर है, तो सी एफ को सी एफ रहने देते हैं, और सी एफ और पी एफ क्या है, बराबर है, तो पी एफ को पी एफ रहने देते हैं, और पी एफ के जगह पे हम सी एफ के जगह पे पी एफ लिख सकते हैं, तो पी एफ प्लस पी एफ। तो आर बराबर क्या हो जाएगा, 2 पी एफ। और चूंकि पी एफ क्या है, इसका फोकस है, तो आर बराबर क्या होगा, 2 गुने फोकस, और इस यहाँ पे लिख देते हैं चूंकि पी एफ बराबर एफ। आर बराबर सिद्ध हो गया 2f। और यहां से हम इसको इस तरह से f बराबर कर सकते हैं r/2, ये हो गया प्रूव्ड। देखिए हम एक बार फिर से इसको समझा देते हैं, तो एक बार में आपको समझ में नहीं आया होगा तो हम इसको दोबारा से समझाते हैं। इसको देखिए, बनाने का सबसे पहले तरीका क्या होना चाहिए, जो चित्र में है उसको पहले लिख देना है, क्योंकि 5 नंबर में ऐसे ही तो आपको देगा नहीं, तो सबसे पहले जो चित्र में है उसको लिख देना है। जैसे कि एम डैश एक अवतल दर्पण है, और ए बी क्या है, एक किरण है जो कि पीछे के समानांतर है, और सी बी क्या है, अभिलंब है, जिसके कारण प्रकाश के परावर्तन के नियम से क्या हो गया, आई जो है आर के बराबर हो गया। तो अब हम यहाँ पे क्या किए, आई जो है आर के बराबर हो गया। देखिए प्रकाश के परावर्तन के नियम से कोण ए बी सी इक्वल टू कोण सी बी एफ, कोण ए बी सी इक्वल टू कोण सी बी एफ, यानी कि अर्थात कोण आई बराबर कोण आर। अब है कोण ए बी सी बराबर कोण बी सी एफ, चूंकि ए बी और बी सी के समानांतर है, इसके कारण यहाँ पे जो ये सी बी जो है तिर्यक रेखा का कार्य कर रहा है, तो यहाँ पे एकांतर कोण का निर्माण हुआ। और एकांतर कोण से क्या होता है, जब दो किरण एक दूसरे के समानांतर होता है, तो एकांतर कोण एक दूसरे के बराबर होता है, तो ये भी कोण आई हो जाएगा। तो कोण ए बी सी बराबर कोण बी सी एफ एकांतर कोण से, क्योंकि जब किसी भी त्रिभुज में जब 2 कोण बराबर हो जाता है तो त्रिभुज क्या हो जाता है, समद्विबाहु, क्योंकि कोण के जो संगत भुजाएं होती है एक दूसरे के बराबर हो जाती है, बराबर रहने पे। अब त्रिभुज क्या हो गया, एक समद्विबाहु त्रिभुज हो गया। समद्विबाहु कहने का मतलब है कि सी एफ जो है बी एफ के बराबर हो गया। अभी हम इसको पहले बताए थे आपको कि ये जो दर्पण होता है एक खोखले गोले का भाग होता है, अर्थात इसका द्वारक बहुत ही छोटा होता है। अगर जो हम इसको यहाँ से काटते हैं तो इसका जो द्वारक होगा एकदम बिल्कुल ही सीधा होगा, और बहुत इतना छोटा सा जो हम इस तरह से देख रहे हैं, लेकिन क्या होगा, वो बहुत ही छोटा होगा। और जब बहुत छोटा हुआ तो बी और पी क्या होगा, काफी सन्निकट, इतना सन्निकट कि दोनों को हम एक ही बिंदु मान सकते हैं, अर्थात बी को पी मान सकते हैं। तो जब हम बी को पी यानी कि बी को हम पी मानेंगे, ये दोनों के बीच की दूरी है ही नहीं है, तो पी एफ किसके बराबर हो जाएगा, बी एफ के। बी एफ इक्वल टू सी एफ तो पहले है, लेकिन पी एफ क्या है, बी एफ के बराबर हो जाएगा। तब यहाँ पे देखिए, जब बी एफ पी एफ के बराबर है हो जाएगा, और सबसे पहले हमको त्रिभुज से पता है कि सी एफ बी एफ के बराबर है, तो क्या हो जाएगा, सी एफ जो है पी एफ के बराबर हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिए, पी एफ को हम फोकस कहते हैं, क्या कहते हैं, फोकस। चूंकि सी एफ पी एफ के बराबर है, और ये देखिए सी पी को हम क्या लिख सकते हैं, सी एफ प्लस पी एफ, क्या लिखेंगे, सी एफ प्लस पी एफ, और सी एफ है जो पी एफ के बराबर है, तो सी एफ की जगह पे हम पी एफ लिख सकते हैं, जो कि लिख दिए। उसके बाद पी एफ को पी एफ ही रहने दिए। फिर यहाँ पे क्योंकि सी पी को हम आर बोलते हैं, तो आर यानी वक्रता त्रिज्या, तो इसको हम आर लिख दिए। फिर बराबर में पी एफ का पी एफ, दो पी एफ लिख दिए। उसके बाद पी एफ जो है वो फोकस का काम कर रहा है, किसका काम कर रहा है, पी एफ को हम फोकस दूरी कहते हैं, तो पी एफ के जगह पे हम फोकस लिख दिए, यानी एफ लिख दिए। अब क्या हो गया, आर बराबर 2f, आर बराबर 2f सिद्ध हो गया। अब आगे देखिएगा, क्योंकि जब ये गुना में है तो इधर जाएगा तो क्या होगा, भागा में चला जाएगा, तो इसीलिए f बराबर क्या हो जाएगा, r/2, तो f बराबर r/2, ये क्या हो गया, आपका प्रूव हो गया।